गंडी के बिना। सफर्ड फेल्ट बेड मत क्ले की CLAY होती है ना। सफर्ड फेल्ट बेड। लाओ दिखाओ मैथ्स में क्या रह गया था तुम्हारा। सफर्ड फेल्ट बेड। लाओ तुम चेक करो। लेटर याद करो, मैं लेटर का टेस्ट लेने वाली हूँ। तन में बैठे मत रहो, ठीक है। होमवर्क चेक कर लेंगे तुम्हारा। काम नहीं है तुम्हारे पास, काम नहीं है। ये सब तो हुए नहीं तुम्हारे, वाले नहीं देखे तुमने इधर वाले, घर से कर लेना है, ठीक है। ये पीछे वाला तो मैंने डेट बिन डाली थी, मैंने कहा खुद देख लिया जो भी है। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो। देखो 1 तो छोटा है ना 4 से, तो 1 तो से काम नहीं चलेगा। 6 भी ले लो, 16 बड़ा है 4 से, तो 4 के टेबल में कितनी बार पढ़ने 16 आता है क्या। 16 4 के टेबल में पहले तो ये देखना होता है, नहीं आता। 16 आता है क्या, पढ़ के देखो टेबल तो पता चलेगा। आता है 4 बार, तो 4 4 जाए 16 लिखो, 4 की जगह 16 लिखो, 16 के नीचे 16 आएगा। हाँ आपने तो हिंदी काउंटिंग करने के लिए दे रखा है ना, देखो क्या चित्रकारी कर रहा है। देखो तन में 1 मिनट, ये गलत कर दिया। मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो मिलीलीटर किधर इधर आता है ना, और लीटर क्या आता है, पहले आता है। कौन आता है बाद में, पहले लीटर आता है, मिलीलीटर बाद में आ रहा है ना। लीटर पहले आएगा, तो मिलीलीटर को लीटर बदलना है, नहीं छोटे को बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड होगा ना। क्या कर दिया तुमने, ये सारे गलत कर दिए। यहाँ डिवाइड करके दिखा दिया, यहाँ गलत लिखा है तुमने। 1/, लिखना है ना, जब डिवाइड करते हैं 1/, लिखते हैं। ये मिटा के सही करो, ये तो ठीक लिखा है। फिर यहाँ ये ध्यान दो चीजों को, तुम छोटी यूनिट को बड़ा बना रहे हो, ठीक है। तो ये डिवाइड 1/, लिखेंगे यहाँ, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ 1/, लिखो। मैडम तो यहीं से काट देगी, आगे चेक नहीं होगा क्योंकि तुमने यही गलत लिख दिया कि फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। अभी देख रही हूँ बस, ये फॉर्मूला सारा सही करना पड़ेगा अयान, मैंने कुछ बोला है ना, मैंने मना किया हुआ ना, अपने काम से काम रखो, वो खुद करेगा। नहीं आता तो मुझसे पूछो आके, किसी से बातें नहीं करनी। हाँ वो खुद कर लेगा, जो भी है उसको पता है क्या करना है क्या नहीं। 43 बिंदी आएगी भाई, 46 नहीं है, 46 था। 6 ई की मात्रा भी है, ठीक है तुम्हारा। आप कल मुझे 1 से 50 तक का टेस्ट दे दोगे भाई पूरा। मैं कोई भी बोलूं, मैं बोलूंगी 37 लिख के दिखाओ, तो 37 कैसे लिखते हो लिखना है तुम्हें, ऐसे डिक्टेशन होगी कल। आप भी बोलना 37। नहीं इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगी 28 लिखो, तो तुम्हें नंबर भी लिखना है 28 और उसकी स्पेलिंग भी लिखनी है 28 की, ऐसे। तो ऐसे ही तो क्लियर होना चाहिए ना तुम्हें। ये तो लाइन वाइज याद कर लिया, अभी ऐसे भी क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा करो, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करो, छोटे वाले पूरे, उसका टेस्ट होगा। मदर टेरेसा वाले के छोटे वाले देते, कल बड़ों का हो गया था ना, बड़े वाले हुए थे, सुने थे मैंने। अब छोटों का टेस्ट होगा अभी रिटर्न, बड़ों का हुआ था। वेरी गुड। अब 4 का टेबल पढ़ो, 5 बड़ा है ना 4 से, 4 का टेबल पढ़ो, 5 से बड़ा नंबर ना आए। 4 का टेबल पढ़ना है, 5 से बड़ा नंबर ना आए। 2 ज्यादा आ गया ना तो बंजा ले लो। लिख लो आराम से, सही कर रहे थे तुम। डर जाता है फिर सही करते करते कि गलत तो नहीं हो गया। नोटबुक है ना, नोटबुक से क्वेश्चन आंसर याद कर लो ना। नोटबुक है तो है स्कूल वाली, इसने दिखाई थी मुझे, है कॉपी से याद कर लो इसकी। अच्छा वो हाँ वो वाली तो कह रही हूँ मैं भी तो लाया कॉपी। हाँ तो कोई नहीं, कर लो फिर। तुम क्वेश्चन रिमाइंडर्स के नीचे लाइन में लिख देना क्वेश्चन या रिमाइंडर, यहाँ नेक्स्ट टाइम यहीं पे आ जाएगा। लग रहा है, करो जल्दी। अब मैंने मना किया है ना, बात नहीं करना है, यहाँ से उसे पढ़ने दो, वो पढ़ रहा है अपना, उसे पढ़ने दो। लो यहाँ पे लिख दो उसका क्वेश्चन में, इसका नीचे पे। 1 मिनट। 7 से 6 बड़ा है छोटा है, पहले बताओ। छोटा है ना, तो खाली 6 से फिर 4 भी है। 64 बड़ा है छोटा है 7 से, 64
बड़ा। अब 7 का टेबल जब 2 नंबर हो तो 0 नहीं लगाते। 7 का टेबल ऐसे पढ़ना है 64 से बड़ा नंबर नहीं आए। पहले देखो 7 के टेबल में 64 आता है या नहीं? नहीं आता। हाँ तो जैसे ही 64 से बड़ा नंबर आएगा उससे पहले वाला ले लेना। चलो बैठ जाओ। 64 से जैसे ही बड़ा आएगा ना तो उससे पहले वाला नंबर ले लेना तो। अरे हिंदी की बुक लाए हो वाली, रीडर वाली है मेरे पास, ठीक है। 10 बार आ रहा है। तनिष्का कौन सा करना है मुझे बताओ। क्वेश्चन क्या है? 10 बार आ रहा है। 10 बार ज्यादा है ना तो 9 बार, 10 बार नहीं लेंगे। कौन सा नंबर 13 वाला? देखो ये तुम खुद कर लोगी तो समझ लो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? ए की यानी ए इक्वल आंसर आएगा इसका। ए की क्या वैल्यू आएगी? इतना इक्वल 10 है। व्हेन x इक्वल यानी जहाँ जहाँ x है ना वहाँ तुम्हें 1 रखना है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें ना यहाँ 3x² से 10 तक उतार लो इक्वल, बिंदी मत लगाना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये उतारो इक्वल 10, इतना लिखो। लिखो यहाँ से लेके 10 तक उतार लो, 0 मत लिखना, साफ साफ लिखना। स्पेलिंग बताओ मुझे, दिख नहीं रहा। मॉन्शियर, मॉन्शियर कहते हैं मिस्टर को ना। वो बताया था कौन सी लैंग्वेज थी ये? हाँ फ्रेंच में क्या कहते हैं? मॉन्शियर। हाँ हाँ बड़ा बड़ा ही लिखना है ना, थोड़ा मोटा मोटा छोटा नहीं। हाँ 7 से बड़ा है ना, 1 तो छोटा, 11 हो गया। 7 का टेबल 11 आता है 7 के टेबल में कोई नहीं, तो 7 का टेबल ऐसे पढ़ो 11 से बड़ा नंबर ना आए। 2 बार 7 2 जा ज्यादा हो गया तो 7 1 जा लेंगे। लो हो गया। पूरा आंसर लिखना है, क्वेश्चन में से जो है वो भी लिखना है। आप पहले सुन लो क्वेश्चन में। यहाँ लिखो नीचे पुटिंग x इक्वल, देखो कितना लेना है उसमें x की वैल्यू। हाँ ठीक है, माइनस करो। व्हाट वाज मदर टेरेसा चाइल्डहुड नेम? की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। x इक्वल 1 लिख दो बस। अब नीचे लिखो 3 मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई यहाँ से कर रहे हैं हम। पकड़ो आप बैठो थोड़ी देर में, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। x की जगह कितना लिखना है? 1 लिखो। अब सुनो, अगर यहाँ -1 होता ना तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। अब खाली 1 है तो ऐसी, क्योंकि एक ही साइन से ऐसी हो जा रहा है। अब स्क्वायर लगा दो उसके ऊपर, 2 लिख दो। x की जगह 1 लिखा, बस स्क्वायर यहीं से कर रहे हैं। प्लस लिखो, फिर x की जगह कितना लिखना है? 1, फिर प्लस a लिखो। एक तो निकलेगा, a की वैल्यू नहीं, एक की वैल्यू दी है, a निकलेगा। a ऐसे ही लिखो। अब इक्वल लगाओ, इक्वल सही से लगाओ, माइनस लग रहा है यहाँ भी, इक्वल सही से लगाओ। इक्वल लिखो 10। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 बन जा 1, यहाँ लिखो 3 मल्टीप्लाई 1 लिखो पहले, 3 मल्टीप्लाई 1। अब लिखो +1 प्लस a, पढ़ लो ना इतने, इक्वल 10। वो माइनस गलत कर रहे हो, 1 में से नहीं जा रहा है, इधर से कैरी लिया 11, इधर बची 0। 11 में 7 गया 4, इधर क्या बचेगा? 0। यहाँ लिख दो नीचे क्वेश्चन रिमाइंडर, इसका भी लिख दो। अब इसका 3 बन जा, यहाँ लिखो 3। अब लिखो +1, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ बीच में होता है ना तो यहाँ नहीं लगाते। अब यहाँ प्लस लगाओ, +1 प्लस a, ये उतार रहे हैं यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई करके लिखा और ऐसे उतार दिया हमने, इक्वल 10। अब 3 और 1 कितना हो गया ऐड करके? 3 और 1, हाँ देखो 4 प्लस a इक्वल 10। लाओ कॉपी दो इधर, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो इसमें से और आंसर बताओ। अब आओ नीचे लिखो, a के नीचे a लिखो, a इक्वल, या लाइन खींच के इधर ही कर लो, 2 लाइन का ही है, ज्यादा नहीं है। ये a की जगह a ही रहेगा, लिखो a इक्वल, लिखो a इक्वल, ये 10 ऐसे कैसे ही रहेगा, लिखो 10। इसके पहले कोई साइन नहीं, प्लस का इधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, लिखो -4 हो गया अभी। अब नीचे a के नीचे लिखो a इक्वल, लिखो कितना आ गया? 10 + 4 गया। बताओ, पढ़ो क्वेश्चन, आंसर बताओ। What was Mother Teresa childhood name? हाँ बताओ आंसर। Mother Teresa childhood name 6 आ गया was कौन सा बोला? एग्नेस गायब कर दिया। लिख दो, बस हो गया है ना इजी। Felt bed. बस x था ना, जहाँ x की जगह 1 रखना था तुम्हें सब जगह, ऐसे करना है।
मैं करके दिखाऊं तो बहुत इजी और अब ये सब एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग होंगे ना। हाँ, STAMMERED स्टैमर्ड माने हकलाना। स्टैमर्ड। अबे रुक जा, एग्नेस गोमचा बोले लो। स्पेलिंग अभी सुनूंगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। When did she came to Kolkata? बताओ आंसर। She came to Kolkata. वो she came to Kolkata. कैम नहीं, केम। कैम। She came to Kolkata. रुको, ये क्या कर दिया बाबू? रिमाइंडर 1 है यहाँ, 41 लिख दिया तुमने। मिटा के सही करो, 1 है ना। हाँ She came to Kolkata हाँ, on 6th January 1929. ठीक है। और पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड मदर टेरेसा लिव इन अ स्मॉल टाउन? Mother Teresa lived in a small room for 9 years. ठीक है। एग्नेस की स्पेलिंग बताओ। AGNES. गोंशा, GONXHA. बोजैक्शू, POJAXHIU. ईयर्स की बताओ। YEARS. जनवरी की बताओ। JANUARY. चलो लिख दो। लो आओ, तुम भी याद कर लो ये क्वेश्चन आंसर। तुम्हारा ये सही है। और हिंदी का वो हिंदी की गिनती याद कर लो फिर तुम पहले। ये करना ना, फिर डिस्टर्ब होगा फालतू में। वो बुक ले लो, बुक दे देना भाई, से हिंदी गिनती याद करने दो। मैथ्स की बुक बैग में रख लो, यहाँ मत फैलाओ। जो जिसकी बुक है अपने अपने बैग में रखो। हिंदी की काउंटिंग याद कर लो, बाद में कर लेना। इंग्लिश का याद है तुम्हें लगभग, अभी गिनती याद करो। 35 तक याद हो गई थी ना कल। 50 तक याद करनी है पूरी। पहले 30 से 40 तक लर्न कर लो अच्छे से। 40 तक मैं सुनूंगी पहले। याद हो गया भाई तुम्हें? लो दिखाओ। इसमें दिया है रोप इतना मीटर लंबा है, लेंथ ऑफ रोप इस कट को इतना इस्तेमाल हो गया, कितना बचा? इसको पढ़ो, हिंदी निकालो, फिर मैं बताती हूँ। सुनाओ भाई। समझ नहीं आ रहा मुझे, आवाज भी नहीं आ रही, थोड़ी सी जोर से बोलो। I received your invitation for your birthday party last week, but I unable to attend it. I was not unable है तो फिर not नहीं लिखना। I was not able to. I was Not able. attend it as my mother was not well. Very good. But Not well that day. but These days. she is fine now. ठीक है। I have a regret. I couldn't attend your birthday party. Please accept my birthday wishes. Yours lovingly named. May God bless you छोड़ दिया और स्पेलिंग एक दो गलत याद करो। हाँ, एक रोप है जिसकी मीटर इतनी है यानी लंबाई नॉर्मल लंबाई, इतना मीटर लंबा है वो रस्सा, ठीक है। और लेंथ इतनी लेंथ है उसकी। लेंथ ऑफ इतना मीटर इज कट फॉर यूज। अगर पूरा इतना यानी टोटल लेंथ क्या थी? रस्सा पूरा इतना लंबा था, उसमें से इतनी लंबाई काट ली। इतना लंबा था, उसमें से इतना काट लिया, यूज कर लिया इतना। कितना बचा? जैसे मैंने मान लो तुमसे कहा 10 मीटर लंबा रस्सा था, उसमें से 4 मीटर मैंने काट लिया, तो कितना बचा? क्या किया तुमने? उसमें से माइनस कर दिया ना, ऐसे ही इसमें। अब ये तुम्हें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया ना, इनको भी आपस में माइनस करना है। मैंने बता रखा है जब इसको लिख के माइनस का साइन लगाओगी, ये लिखोगी ना, तो मैंने बताया जो ब्रैकेट में होता है उसके पहले माइनस लगाते हैं ना, फिर ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का है, -3x हो जाएगा, फिर ये +4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखना कौन प्लस माइनस क्या हो रहा है। पहले तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप। क्या लिखोगी? टोटल लेंथ ऑफ रोप। ऐसे स्टेटमेंट बना के लिखनी है। 31 लिखा है। सुनाओ। 31 32 34 तुमने एक दो चीजें छोड़ दी इसमें। कम को काट के कैन लिखना है। हाँ, 35 करेंसी ऑफ फ्रांस, फॉर्मर करेंसी ऑफ फ्रांस। 36 30 लगना है इनमें सब में। 30 वाली है ना लाइन, तो 30 बोलते हैं ना। हाँ, 37 37 38 39 40। अभी 31 से याद करो। 31 32 33 34 ऐसे याद करो।
हाँ ये ठीक है, टोटल लेंथ इतना मीटर सेंटीमीटर, कुछ मीटर लिखा है ना, एम लिख दो पीछे, एम लिख दो, छोटा एम बस। अब लिखना, अब लिखो कट लेंथ इक्वल, कट लेंथ इक्वल यानी कितनी तुमने काटी लेंथ, कट लेंथ ऑफ रोप भी लिख सकते हो, मर्जी है। टी एच आएगा, वो एच के पहले टी आएगा। हाँ इसको भी मीटर है तो मीटर, ये यूनिट जरूर लगाते हैं, मीटर है सेंटीमीटर जो आ गया। हाँ अब पूछा हाउ मच रोप इज लेफ्ट, तो यहाँ लिखो लेफ्ट रोप इक्वल, देखो लेफ्ट रोप इक्वल एल कैपिटल बता रखा ना, पहले लेटर कैपिटल क्या बताती हूँ बार बार, एल कैपिटल बनाओ, बड़ा एल ऐसा होता है ना, बड़ा एल। अरे ऐसा देखो, ऐसे लिखते हैं ना कैपिटल एल। अच्छा ऐसे। हाँ लिखो यहाँ लेफ्ट रोप इक्वल, या रोप लिख दो, करे यहाँ पे भी स्टेटमेंट यहीं पे आनी चाहिए, लिख दो, चलो लिख दो, लिखो लेफ्ट, अब लिखो रोप इक्वल, लेफ्ट माने बचा हुआ रास्ता कितना, क्या लिखेंगे, इतना माइनस ये, तो यहाँ लिखो पहले, ये लिखो पहले 8x माइनस 5 माइनस लगाओ, अब इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको माइनस करना है ना, ब्रैकेट में कर दो। हाँ ब्रैकेट क्यों किया, आप किसी भी चीज को माइनस करते हैं ना साइन चेंज होते हैं फिर, ठीक है। अब इक्वल लगाओ यहाँ, अब ये ऐसे उतार दो यहाँ तक, तो 8x माइनस 5 ऐसे, अब ये प्लस है ना तो माइनस, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ब्रैकेट तो खोल रहे हैं ना, सुनो पहले, सुन लो पहले बात, इसके पहले क्या था, प्लस था ना अंदर, तो ये बाहर आएगा तो माइनस लग गया है, 3x लिख दो खाली, और ये माइनस है तो क्या हो गया है, हाँ 4। ऐसा करो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसलिए लगो, स्पेलिंग भी लर्न करो, बीच में थोड़ी बहुत गलतियां भी थी। ये बड़ा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि एक ही बार में ना माइनस आ जाए सबके पीछे, बार बार ना लगाना पड़े तुम्हें माइनस। लो ये था ना, इसमें से इसको माइनस किया और मीटर लिखना है सबके पीछे, तो ये बड़ा ब्रैकेट कर दिया मैंने। अब क्या किया, ये छोटा वाला हट गया तो ये वाला लगा दिया यहाँ, छोटा वाला यहाँ। अब x x तो 8x में से 3x गए, कितने x बचे, 8x में से 3x गए, 31। ये ठीक है तुम्हारा, सही है, गुड मिल गया, देखो बिना पूछे ही मिल गया। तो मैं अगर एक में और कर दिया ना, मैं हिंदी में फिर अब हिंदी की नोटबुक दे दो और बुक दे दो, मैं क्वेश्चन उतार के रख दूंगी ना, फिर नोटबुक और बुक भी चाहिएगी मुझे। देखो 8x, ये लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व, ये x है ये x वाला, तो 8x है ये माइनस है, 8 में x 3x गए तो 5x लिख दो यहाँ, देखो 5x। अभी रुको 2 मिनट में सुनूंगी, 5x भी लिखना है ना, ध्यान दो, x है तो x लिखने होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है दोनों, ये भी लाइक है ना, यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस 5 में 4 गया 1, बड़ा कौन है, ये की है, इसके पहले क्या साइन है, साइन वो लगेगा जो बड़े के पहले, ब्रैकेट में लिख दो उसको पूरे और पीछे लगा दो मीटर, तो ये लेफ्ट रोप आ गया। देखो इसको कैसे किया एक बार, ला भाई तुम सुना रहे थे, हाँ सुनाओ। 36 वेरी गुड, अयान तुम सुनाना बाबू। 39 ठीक है। अब ये है ना सब में लिस्ट लिस्ट आएगा, आलिस आलिस आएगा, 40 वाले में ना आलिस 40 41 42 सब में आ एक डंडा और लिस्ट लिस्ट लिखना है सब में, 41 42 40 से पता चलता है। बुक दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं पढ़ के। अब दिया है p की वैल्यू दे रखी है और q की दे रखी है, फाइंड 2p + 3q निकालना है हमें। तो सबसे पहले तुम्हें ये लिखना होगा 2p + 3q। लिख दो, यहीं पे लिखो 2, बड़ा p लिखना है, सही देखो कैपिटल है तो कैपिटल लिखा जाएगा, बड़ा वाला ही p लिखा जाएगा, हाँ कैपिटल, प्लस 3q, हाँ ऐसा ही बनाना है जैसा दिया है ना, नहीं तो छोटे बनाते हैं पर इसमें बड़ा है तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। और नीचे लिखो पुटिंग, हाँ अब फिर से लिखना है, ये लिखना है, देखो अब तुम्हें बड़ा P बराबर कैपिटल P, ये इतना
एंड क्यू, यहाँ से यहाँ तक उतरेगा अब तुम्हारा ये। P बराबर इतना एंड Q बराबर इतना लो। कॉपी में लिख के देख लूं। हाँ लिख लिख के याद कर लो, कोई नहीं। नहीं। कॉपी तो लाए नहीं ना, वो वाली भूल गए। अरे माँ। यहाँ लिख लो, मैथ्स की लिए खाली जगह पड़ी है, यहाँ लिख के देख लो खाली जगहों में, पेज भी भर जाएंगे। लो ये खाली जगह है ना, यहाँ लिख लिख के देख लो। और लंबा चौड़ा बाग है। यमुना नदी। और यहाँ पे लिखूं पुटिंग क्यू। एंड लगा के ये पे लिखो एंड Q बराबर, पुटिंग तो एक बार लिखे एंड बड़ा Q लिखो फिर बराबर, यही इसी लाइन में लिखो। हिंदी का मैंने समझा। ताजमहल देखने के लिए किस स्टेशन से, नहीं ये वाला नहीं, नीचे वाले हैं। ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष और कारीगर लगे? ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष और लगभग 20,000 मजदूर लगे। ताजमहल के तहखाने में किन दो लोगों की कब्रें हैं? ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। ताजमहल में क्या क्या था? ताजमहल में हो गया? ताजमहल में बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्र यमुना नदी और लंबा चौड़ा बाग था। ठीक है। ताजमहल किसने और क्यों बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। ताजमहल के तहखाने में किन दो लोगों की कब्रें हैं? ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और हो गया भाई तुम्हारा? शाहजहां लिख के की दिखा दोगे? कब्रें हैं। मैं भी लिख के निकालो पेंसिल रबड़ वगैरह, लिख के दिखाना मुझे। मैं भी लिख के दिखाऊंगा। अभी वो कॉपी दो, उसमें लिख के देना पड़ेगा मुझे तुम्हें। इतनी देर में तुम अपनी वर्ब याद कर लो, वर्ब की नोटबुक उठा लो अपनी, आराम से वहाँ से निकाल लेना। यहीं पे रख के देखी थी मैंने तो। मैं ही कर लूंगा, मेरे पास बुक है ना। हाँ बुक से याद कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है। एप्पल से लेके नीचे तक बिल्कुल ठीक है। हिंदी की नोटबुक दे दो, मैं तुम्हें ना लिख के दे देती हूँ ना टेस्ट के लिए, इतने तुम याद कर लो अपना। आपके पास ही तो है। लो भाई एक जना लेटर। तनिष्का देखो क्या करना है अब यहाँ, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पुटिंग माने यू में से ऐसे डंडा निकाला अपना है। हाँ देखो 2 लिख दिया है, बीच में गुणिया मल्टीप्लाई होता है ना, इसका मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में कर दो पूरे को, क्योंकि ये पूरे का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ये पूरा लिख दोगी यहाँ, ये पूरे को लिख दोगी अंदर यहाँ तक, P की वैल्यू जो है इतनी। फिर यहाँ देखो ये प्लस लगा देना ये, ठीक है। फिर 3 लिख के फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में ये पूरा लिख देना इधर वाला, ऐसे करना, इतना लिखो तुम। P की जगह जो है वो लिखना है पूरा अंदर। लो अभी नोटबुक दो हिंदी वाली। नोटबुक नहीं तो अरे री मेरे पास है तुम्हारी, मैं इसी में लिख के देती हूँ। इसको रख लो बाबू, ये कॉपी नहीं चाहिए मुझे, बैग में रख लो। बैग में रख लो अपनी मैथ्स की बुक भी, तुरंत बैग में रख लिया करो, जिसका काम हो जाता है उसको बाहर नहीं रखते फिर। हो गया? साफ साफ लिख लो इसको। ये सही भी उतारे हैं, देख लेना बुक से सही उतारे हैं कि नहीं। इनको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, मैं बताऊंगी ना कि रब वाली कॉपी में लिखो इतना, फिर मैं रब वाली कॉपी में बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें पेयर में उतार लेना। चेक कर दो। क्या बर्थडे जा रही है? और ये नंबर लिखना है पहले 31 31, ऐसे मुझे तभी तो समझ आएगी गिनती, ऐसे लिखना है। बड़ी की मात्रा आएंगी इनमें सब पे, बड़ी की किसकी मात्रा है? बड़ी की। देखो सब में पीछे से आ रही है, जाना ये नंबर भी लिखने होते हैं, ठीक है। सब पे है और साथ सही है बस। हाँ बस 40 ही करना है। हाँ हाँ। और एक बुक में कितने रुपए का कवर चढ़ता है वो वाला? अपना पढ़ो, अभी बातें नहीं, घर जाके पूछताछ करना है, अभी नहीं। 15 का एक। बातें यहाँ मत करो, घर पे जाके करना। डुबू कर लो, रिवाइज कर लो भाई वर्ब अपनी। कर लो। और क्या?
अरे मैं पढ़ाऊंगी और पढ़ी है। हाँ? अयान को सुना दूंगा। अभी अयान अपना पढ़ रहा है, उसको अपना पढ़ने दो। मुझे सुना देना, मैं ही सुनूंगी। abuse. मैम एक लिखा है स्पेलिंग बताओ। GAIEDY हाँ? गेटी। चार डंग को कहते हैं गेटी। अब ऐसे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x क्यूब लिखो यहाँ, 4x क्यूब, फिर माइनस लगा दो। 4 3 जा नहीं 2 3 जा, सॉरी 2 3 जा, 2 का ही करना है, 6x स्क्वायर। अब इस 2 का इससे मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस लगा दो। हाँ 8x, ये ध्यान देना, x अब प्लस लगा दो। ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ प्लस है ना। 3 5 जा लिखो, अब प्लस माइनस माइनस लगाओ। 3 5 जा, साथ में क्या लिखना है? फिर इसे प्लस है प्लस। 3 6, ये गलत तार रखा है तुमने। 6x स्क्वायर है ना x पे, लिखा नहीं, मुझे इतनी दूर लिखा दो। 3 5 जा, 3 5 जा कर लिया। 3 6 जा, 18x स्क्वायर लिखो। अब साइन पढ़ोगी, देखो प्लस माइनस माइनस लगा दो। 3 4 जा, नहीं ध्यान दो, 3 4 जा 12x क्यूब हो गया। अब इसमें लाइक टर्म देखना है। सबसे पहले 3 वाली पावर कौन सी है? 1 और 1 ही है, इन दोनों को सॉल्व करिए। प्लस माइनस 12x क्यूब में से 4x क्यूब गए तो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8x। और रुको, बड़ा कौन है इन दोनों में? इसके पहले क्या साइन है? हाँ, अब देखो माइनस 8x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला देखो, ये है और एक ये है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब मैंने बोला जोड़ते घटाते हैं ना, माइनस करेंगे वैसे तो बड़े के पहले जो साइन क्या है, बड़े के पहले साइन प्लस लगा दो। 18x स्क्वायर में 6x स्क्वायर, हाँ लिखो 12x स्क्वायर, गुड। अब खाली x वाला देखो, ये x वाली टर्म और एक ये प्लस, इसके पहले का साइन पढ़ो, इसके पहले का प्लस माइनस घटाएंगे, पर साइन किसका आएगा? जो बड़े के पहले। हाँ 15x में से 8x घटा के लिखो कितना है। एक्स वैक्स ध्यान दो, ये लगेगा, ये चीज ध्यान रखो। क्यूब है तो क्यूब लगेगा। अब कांस्टेंट वाली टर्म ले लो, खाली 15 है और क्या और भी, रुको, और एक ये 5 भी तो था कहीं, नहीं 5 तो बस ये था। एक बार रुक जाओ, एक ही मुझे भी लग रहा है, मैं देख लूँ एक बार, फिर गलत ना हो जाए। 4x का एक 12x बनाऊंगा, 4 ये 8x देखो, x वाली एक ये x, अच्छा बिना x वाली ठीक है, कांस्टेंट एक ही है, खाली क्या है फिर वो 15 नहीं, अच्छा 15 हुआ है, ठीक है। अब ये सारी अनलाइक टर्म्स है, देखो ये 3 पावर वाली है, 2 वाली है और ये 1 वाली है कांस्टेंट, तो अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। आया समझ में? अब इसको फेयर में करो, लो समझ के, जैसे बता दिया ना मैंने, इसलिए रफ में करवाया ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब फेयर में करो, ऐसे कर लेती हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर में सुनूंगी, लिख के देखो, नंबर भी लिखने हैं साथ में। 43 42 43 44 45 स्पेलिंग भी याद करनी है। 45 अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे याद करो अभी फटाफट, क्योंकि मैं फिर लिख नहीं पाऊंगी, अपना पढ़ते रहो लगातार। 46 पढ़ने बोला है मैंने, खेलने नहीं बोला, फिर मैं बजा दूंगी। पहले तो सीधे बैठो, जहाँ बिठाया वहाँ बैठो, अपनी जगह पे खड़े हो, उधर चलो, जहाँ बिठाया वहाँ बैठो, खड़े हो, वहाँ से खड़े हो जाओ। मामा बुक रखी है, तनिष्का बुक अपनी इधर रख दो, चेयर के नीचे रख दो, इधर जगह है, यहाँ बैठो।
थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, है जगह उधर। बस अब पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो अपना, पढ़ते जाओ जोर जोर से। 31 31 32 31 32 33 34 34 37 Joy and cheerfulness, joy and cheerfulness, joy and cheerfulness. हुआ यान कुछ याद? हाँ, joy and cheerfulness. हुआ तो सुनाना मुझे जरा। यहाँ तक सुन लो, distress, distress तक। Stammered, Stammered, spoke unclearly, uncertainly, uncertainly. frank, frank माने Francs, former currency of France. monsieur, Monsieur, French of minister. for mister है, For mister. mister को कहते हैं। suffered, Suffered, felt bad. distress, Distress, 30s 40s 30s 36 37 38 gaiety, gaiety वाला नहीं है, बस 39 चलो याद करो। 44 आगे सुनिए। 31 हाजिरी में ऐसे लो। 32 सुन लो तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी। 33 बीच में सुन लियो। कहाँ तक सुन बता दो भाई कहाँ से कहाँ तक सुनाओगे। 34 35 37 फिर बाद में स्पेलिंग भी सुननी है इससे। Advice, एडवाइस एवरी beat, वो हिंदी का काम किसमें दूंगी भाई तुम्हें मैं? बीट पर हिंदी का भी टेस्ट होगा ना वाले प्रश्न उत्तर का, तो किसमें दूं बताओ। बैटर बीएटी बीट पर तनिष्का की कॉपी में दे दूं? कौन सी बीआईडी इसमें टेस्ट बनाएगी, इसमें दे दूं? वाइट हाँ। बिटन इसमें देती हूँ, कल से याद से ले आना है। white button, bring, वो प्रिंट प्लॉट build, बिल्ड buy, बाय बोर्ड believe, लीव become, कम path, पाथ path नहीं पूछा, पाथ arrive, अराइव बीच बीच में अटक जाते हैं। अराइव भी बोल देती है। answer, आंसर allow, अलाउड arise, agree, एग्रीड advise, एडवाइस पुरानी कॉपी लाए हुआ जीनियस की निकालो। abused की spelling, हाँ ये अब्यूज है ना, अब्यूज की स्पेलिंग भूल रही थी, वो फिर से अब्यूज की सुन रही है। अब्यूज की बता दो ना उसमें कुछ। अब्यूज हाँ ABUSED हाँ सही है। बस मिलके शांति beat, बीट कर button, BITEN color, BITEN बोला है मैंने। BTATEN लविंग ले ली, लविंग ली है वो। belt, BUILT what, BOUGHT allowed, AALLOWED अभी भी भाई थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है तुम्हारी करने। देखो arrive, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ये, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब कर सारी दी। हो गई, ये वाली तो सुननी थी ना, ये सारी हो गई। लोगों अपना लाइन करो, मत देखो इनकी तरफ। अब ये वाली सुन ले, यहाँ से लेके वॉज आना था, आई वॉज नॉट एबल, नहीं कर पाया था मैं। 30 30 पीछे से याद कर लो जो जो गड़बड़ हुई है, पीछे लिखा है ना वो। blow, ब्लॉन्ड
कैच चोटीस फाइट छोटे क्या बोलिए हाँ, ये डायरेक्शन वाला मैंने लर्न करवाया था ना पहले। एक तो ये डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए तुम्हें। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट है, राइट हैंड साइड इधर वेस्ट, और इसमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ से स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या है यहाँ से साउथ ईस्ट, और यहाँ से साउथ वेस्ट, और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन और क्या कहते हैं इन्हें, ये दिया है कार्डिनल और सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और ये लेसन 16 के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करो, मैंने याद करवाए हुए हैं, एक बार कर लो। 16 से आएगा इस बार, है ना। अभी देख लो इसके पीछे और क्या होता है। ये तो आ गया, 16 से याद करना है। चलो 16 को याद कर लो। ये डायरेक्शन भी मुझे बना के दिखाओगे अभी नोटबुक में। एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, एंटेड नहीं बोलना, वो एंटर नहीं, एंटर्ड, एंटर्ड बोलना ना। 32 32 43 44 डाइस पैंतीस डाई 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 31 32 33 34 35 36 35 के बाद 36 36 आता है ना 35 के बाद 36 37 मैं बता रही हूँ, मैं दोबारा भी सुन रही हूँ। डाइट 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 हाँ ये मैं दोबारा 38 40 40 41 42 43 44 45 46 46 नहीं 46 47 48 अरे यार दिमाग में से 50 यही आता है डॉन लिख के बैठता है, डॉन थोड़ा डॉन दो डेट डॉन लिखा जानबूझ के ड्रिंक है ना। आपने गलती तो एक देखी ही नहीं है मेरी। मैं सोच रहा हाँ। मैं पढ़ ली है। डांस डांस ठीक है, वो याद करो उसका ईवीएस का लेसन। डाइट 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 क्वेश्चन आंसर वगैरह याद करो फटाफट। क्लाइम छोटे छोटे 35 36 37 38 कैच कोट 39 40 41 मोती जी मैंने यहाँ से लेके दूसरे लेके यहाँ तक सुना दी पाई। वेरी गुड। अब क्वेश्चन आंसर और याद करना। हाँ कर लो। बहुत ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, और याद करो। जब पढ़ते हैं ना हमें इंटरेस्ट आने लगता है। और ये मोती जी नहीं होता, आप तो पढ़ रही है आज। हाँ भाई कर लिया वाला सम, करो वाला सम जो बोला था ना कॉपी में उतार लो फटाफट। कर लिया हो गया, पूरी एक्सरसाइज होगी ना। अब इसका शुरू से पढ़ के देखो, शुरू से सम पढ़ो। जब मैं टेस्ट दूंगी तो तुम्हें आना चाहिए करना। फिर रफ रफ में कर करके देख लो, 41 42 रफ में कर करके देखो, रिवाइज करना है फटाफट। गो पेंट गोल्ड ऐसे सुन लियो मैं, ठीक है। अभी याद कर लो पहले पक्का एकदम। मुझे ये सारी याद है पर मैं पढ़ के देख रहा हूँ। अब मुझे सुना देना, अब मैं फ्री होती हूँ। मुझे एक आप बीच बीच में से सुन लेना, पर एक ही बारी में साथ बीच बीच में सुन लिया, एक बार सुन लेना सारी ठीक बीच है। बीच में से। फिर से मत बुलवाना वही चीज। ठीक है। हाँ ये मैथ्स के सम भी सही करने हैं तुम्हें। 1/1000 लिखो यहाँ पे, ये यहाँ से ठीक है। यहाँ जो लिखा है ना वी नो दैट में, यहाँ पे 1/1000 लिखो। ध्यान देना, आगे से गड़बड़ पता नहीं क्या मैडम यहीं से काट देगी तुम्हारे, आगे चेक ही नहीं होगा। हम गलत करते हैं सब। हाँ ये वाला तो एक ही क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग टू लीटर, सब में 1/1000 आएगा, 1/1000 आएगा। सुन ले बस, यहाँ गलत है, 1/1000 लिखना था, 1/1000 लीटर।
अड़तालीस। तुम्हारी क्या है भाई वो वाली कॉपी जिसमें टेंस करते हो? 39 नॉन लिखा है ना। 44 के साइलेंट रहता है, नो न्यू नॉन। एक रुको जिसमें रूल ये भी वो वाली कॉपी है, इसमें भी के साइलेंट। मोदी जी 42। मोदी जी हमने वो कर रहा है। अरे रुक जाओ, उसे बात करने दो, क्या पूछ रही है उससे? 43 लाया दियो। इसमें रूल लिखे होते हैं, इसमें ये रूल 44 देखो 45 नहीं, अलग कॉपी में लिखवाए थे रूल, तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनवाती हूँ ना, इसमें तो टेंस में जो भी है ये तो होमवर्क वो लिख देती तो आपने मेरे में लिखा हुआ है। मोदी जी मेरा पूरा यहाँ तक सुन लो। मेरे में है 46 नहीं, इसका एक्चुअली एक ही आएगा ऊपर ऊपर का, पर आने तो सारे चाहिए तुम्हें वैसे। 41 हाँ। 42 42 कर रहे हो तुम? ये तो नहीं। ये तनिष्का की है। 33 34 इसमें लिख दे, दूसरी वाली में लिख दे, वो वाली तो पूरी 34 35 क्या? 36 अरे मैंने इसमें डुबू का लिख दिया तुम्हारे। हाँ सुन रही हूँ। 36 डुबू भाई तो बोल रही थी उस वाली अब मैंने लिख दिया, मुझे दिखा, मैंने कहा चलो इसी में लिख दूंगी, मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी इसे तो टाइम वो देखो कॉपी 36 हाँ। 37 साफ साफ करना। 36 37 अब मैं जल्दी कर रहा हूँ। 38 जब इंटरेस्ट आने लगता है ना फिर मजा आता है पढ़ने में एकदम। 38 हम्म 39 40 41 वेरी गुड। 42 43 44 करो तुम अपने साउंड की प्रैक्टिस करो। 43 के बाद 44 राइट द फोर सब डायरेक्शंस। 45 Four sub directions are not to east, कराची south east, southwest, north to west. काला चलो ले लो याद नहीं मुझे बस वही तक है 46 तक। कोई बात नहीं, 46 नहीं 46 ई बोलना है 46। 47 22 वर्ष और लगभग है ना। 22 वर्ष और लगभग। वो तुम लिखो, मुझसे मत पूछो, टेस्ट हो रहा है ना तब नहीं पूछते हैं, अब तो खुद ही लिखना होता है फिर। हाँ तो खुद लिखते जाओ जो भी याद है तुम्हें। लगभग पता नहीं क्या लगभग नेक्स्ट हिंदी पे मैंने वो सारे सब्जेक्ट कर लिए ना मुझे। कोई बात नहीं, कर रहा है जिसकी जो स्पीड है उससे स्पीड से ही करते रहो अपने हिसाब से। मौसी जी हाँ हम ना कल एसएसटी पढ़ेंगे। हाँ ये एसएसटी कर लेना कल। मैंने तो बोला भी था उस दिन भी, कल परसों भी जब हाँ उस दिन मैंने लाई नहीं तो ले आती जाके घर से। सब सुन लो, कल सबको आना है और कोई अपने सेम टाइम पे आना है। मोदी जी मत बोलना तो मोदी जी काम मुझे काम मत देना ठीक है। तो मैं मोदी करूँगा ना फिर काम किया नहीं अभी तक आपने देना भी ठीक है। कॉपी यहीं रख लूँगा ना फिर। हाँ ये ठीक है। बैग भी कल छुट्टी है। मुझे भी यहीं रख लेती हूँ फिर, है कि नहीं? सब कुछ यहीं पे रख दूंगी, सब बच्चे यहीं पे रहेंगे, पूरे रात भर पढ़ाई करते रहना सब लोग, है कि नहीं? होना चाहिए ना ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए पैकअप। हो गया मुझे पूरा 50 तक। सुनाओ। और करो मैंने को पूरा 81 81 41 अभी तुम 30 से 40 तक ही याद करके लिख के दिखाओ। 40 हाँ 31 से 40 लिख दोगे? दे दो एक बार देख लो। हाँ देख लो अच्छे से।
मोदी जी मैंने तो बहुत ही मेहनत करी घर पे। गुड। ये बहुत ही मुश्किल से हो पाया, पर याद भी तो पक्का याद हो गया है ना। हो गया रे संगमरमर के। मोदी जी आप सारे लिख दो पहले। अरे ना क्या? बढ़ा रही है पीछे सारे। वो मैथ्स वाली कॉपी है, उसी में नीचे लिखा लेना जहाँ जहाँ खाली जगह है। लो, इसकी कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। पूरी जितनी सारी जगह में डुबो अकेला बैठेगा क्या? हो जाओ, उधर को जाओ। अरे इसको फैला लें तो इसके पैर में वैसी लगी है। फिर बोलेगा ना चलो उधर को जाओ, नेक्स्ट हो जाओ उधर। मुझे पूरे 50 से जितने मुझे आता है मैं कर दूंगा। मैं नहीं लिखूंगी 50-50, ये गिनती भी खुद ही लिखनी है। इधर आओ, ऐसे मैं भी कर रहा हूँ। एक से लिखोगे तुम, 31 से 30 से लिख रहे हो। 31 31 से ना, देखो ऐसे 31 लिखा, उसके आगे लिखो, फिर 32 खुद लिखना है। ऐसे गिनती भी लिखनी है और नंबर भी। बैठ जाओ। सही है, बैठ जा बैठ जा। अब इधर पीछे को पैरों में बैठ जाए ताकि इसके पैर भी दब जाएंगे। ठीक है, है ना? दर्द हो रहा है ना पैरों में? नहीं हो रहा तो फिर पैर हटा लो। अब यार पैर को ऊपर बैठ। सेकंड वाला भी बस अब भी उधर तो थोड़ा मुझे नहीं आ रहा। What is drawing to scale? drawing something in then bigger, Drawing something smaller or bigger smaller or bigger is then than it is it really is it really is while retaining the exact shape drawing is called drawing पहले ये to चक्कर scale. देख लेना, वो लेके आ कुछ। बाबू ये मात्रा थोड़ी ऊंची चढ़ाया करो। ठीक है। नंबर इतना बड़े बड़े लिखे हैं तो मात्रा भी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, और ताज ऐसे ऊंची में चढ़ाना। पागल हुआ और अपना उल्टा नहीं बोलते हैं किसी को भी। क्या हो गया? एक सेकेंड। ताजमहल को भी उसकी साजा और बेगम मुमताज मेरे चुप रहो, अपना काम करो, फालतू नहीं बोलते हैं। आत्मा के पीछे पड़ जाएंगे। चुप रहो। अरे मेरी कितने भागी थी ये? मुझसे बाहर चली गई। हाँ, अपने हाथों सरकारे। बंद कर दो बैग। ये बैग पीछे करी ना। कहाँ दे तुम? अरे बैग को हटा लो जरा। मतलब हीरा जलवा दूँ? बस। पता है तब मैं कौन सी किचन लाया? क्यूब वाली। क्या किचन? किचन क्या होता है? बैग पे टंगाने वाली, इसको किचन बोलते हैं। अच्छा की चैन लाया है, हमने सोचा किचन किचन कह रही है ना? किचन लेके आया क्यूब वाली के साथ। जूते लाया था ना, वैसे ही वो क्यूब लेके आया जो यूं करते हैं ऐसे रोल। कहाँ है? बैग में है। देखो मैंने आते ही देख लिया था। कहाँ है? कहाँ दिख रही है तुझे? शूज दिख रहे हैं हमें तो। ये रहे शूज। हाँ, ये शूज तो मुझे दे दो, मेरे पास है ही नहीं ऐसे शूज। वहाँ पे वहाँ पे तो ये था। ये शूज लटक रहे थे। अरे ये सपने में चल रहा होगा तुम्हारे। छोटा सा था इतना। बैठ जाओ, कुछ नहीं है। अरे था। जब जब आप यूं बोल रहे थे मुझे एक बार दिखाने जरा। ऐसा जब ऐसे बोल रहे थे ऐसा लग रहा था सच में ही दिखा रहे हैं। मारना चाहता है। मोदी जी देख लो, हाथ नहीं हटा रहा। हाथ हटा। हटा लो भाई, हाथ हटा लो। इसको बहाना चाहिए जरा सा, फिर वो अरे मोदी जी बिल्ड तो फर्स्ट फॉर्म होती है ना। बिल्ड डी डी फर्स्ट फॉर्म होती है। डी लिखा, टी तो सेकंड और थर्ड होती है। बिल्ड बिल्ट बिल्ट। और दैट इज चूड़तीस। अरे चूड़तीस तो है। 34 को बोल रहा है 34। ताजमहल बिल्ड ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां। 34 35 छोटे के बाद 35 मुझे सब कुछ पता है।
34 बोल रहा था। हाँ पता है, इसे 34 पता है। कह रहा हमें सब कुछ पता है, 34 पता है। इसके ऊपर लाइन तो खींचते हट जाना। बेगम मुमताज क्या बोल रहा है पागल। मोची जी ये बोल रहा है बेटा मेरी मम्मी को कुछ मत बोलियो बेगम मुमताज। और नहीं यूँ बोल रहा है बेगम मुमताज से शादी कर ले। ये बोल रहा है तो झूठे। तो ये बोल रहा है बेगम मुमताज मत बोलियो मेरी मम्मी को। इधर आओ यान, इसकी मम्मी का नाम तो साइस्ता है। आओ इधर, बेगम आओ आहिस्ता आहिस्ता इधर आओ, आओ। और एक का नाम है ये करना है, मैं समझा रही हूँ ना। आओ इधर, चुप रहो, काम करो अपना, बोलना नहीं है। देखो आओ, तुम्हें बताया था डू डज दिया हो या खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ऐसी है तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया हुआ है। तुम्हें दो ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट करना है, तो उसमें इजारम लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और जो तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की क्या दी होगी, सेकंड फॉर्म दे रखी होगी। कौन सी दी होगी, सेकंड फॉर्म दी होगी, या डिड लगा होगा, डिड लगा होगा तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, उसमें डिड है, या फिर सेकंड फॉर्म, तो समझ जाओ पास्ट वाला है, ठीक है। तो उसमें वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगेगी। ये पास्ट वाला है और ये प्रेजेंट वाला है। अभी बनाना है, देखो मैं बताती हूँ अभी जैसे है। इसको पढ़ो। मैं जेब में लेके घूमती हूँ, ले जा आजा बेल्ट ताजमहल। अब बेल्ट आ गया ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी बताओ। बेल्ट, बेल्ट डी होता है फर्स्ट वाली में, ठीक है। बेल्ट बेल्ट बेल्ट, ये क्या सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट का है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट वाला है तो क्या लगेगा, वॉज या वर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगेगी जब पैसिव बनाएंगे हम। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, पहले क्या लिखोगे, ताजमहल। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगी, हाँ वेरी गुड। फिर थर्ड फॉर्म तो ये सेकंड और थर्ड सेम ही है, तो वॉज बिल्ट बाय शाहजहां लिखो आओ। शाहजहां क्या एस और ये ना कैपिटल ही लिखना, करो जल्दी आया। तुम उधर को खिसक जाओ, यान को यहाँ बैठ जाने दो, ये बैठ जाओ। चलो उधर किसको थोड़ा सा दोनों, चलो हाँ बस चलो आराम से। ये स्केल ना टूट जाएगा, स्केल उठा लो। उल्टा नहीं बोलते हैं, किससे गंदी बात होती है। उसके मुंह से निकल गया, ऐसे उल्टा नहीं बोलता किसी को। हाँ वो सीधा उल्टा बोलता ही नहीं किसी से है। बस इसको ना मैम बोलती है ये भी वो शैतान है। कौन शैतान है, ये हाँ तो यहाँ तो पढ़ रहा है ना, मेरे सामने तो नहीं बोल रहा ना फालतू। स्कूल में सब बच्चों को मारता है। हाँ ओए झूठे कब मारता है, तुम्हारी स्कूल से कितनी शिकायत आती है। कभी तो स्कूल वाले फोन करते हैं कि तुम्हारा बेटा वो कर रहा है, तुम्हारा बेटा वो कर रहा है। बहुत खुश हो रहा है अपनी शिकायतों पे कि बढ़िया कोई फोन आता है, इनने रिक्शा में रिक्शा पलटाती, कभी कुछ कर दिया। और इतना सूखी हड्डी से रिक्शा पलटा देता है। और नहीं लिखो भाई जल्दी बनाओ, बातें खत्म नहीं होंगी। ताजमहल, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्या लगेगी, अब थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड भी यही होती है। 39 अब सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, 40 मोदी जी क्या है, she has decorated। देखो क्या बना दिया। बता दिया। एच को ऊंचा कर दो भाई, ठीक है। ये कैपिटल का ध्यान रखना सही से है ना, कैपिटल तो कैपिटल ही बनेगा। हाँ कौन सा टेंस है, ये टोमेटो सालों में से दिए मैंने, 44 रूल मैंने लिखवाया ना इसलिए, उसका सिर्फ 2 में से दिया है क्योंकि सिलेबस में 2 ही है। चलो मैं अपनी वो निकाल लेती हूँ फिर हाँ, कॉपी। रूल के हिसाब से देखो तुम कौन सा टेंस है, डिड है तो यहाँ पे देखो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लगेगी इसमें, बस तो वॉज वर कहाँ लगेगा, डिड है तो शुरू में ही वॉज वर लगेगा इसके हिसाब से। अब यू के साथ वॉज आता है वर, यू माने देखो इंग्लिश में यू एक के लिए भी यू बोलते हैं, बहुत सारों को भी यू ही बोलते हैं, तुम तू नहीं बोलते हैं ना। यू यू एक मिनट, प्लूरल है, वर वर शुरू में लिखे वर। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तुम्हारा, वर यू। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या होगी, हाँ बोलो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। गुड, ठीक है। अब देखो रूल लिखा हुआ है उसके हिसाब से बनाना है तुम्हें। जैसे हम ये रूल लगाते हैं तो हमें ये लगा देना है रूल की जगह। हाँ पर पहले ये पता है ना, वो सेम ऐसे ही स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब तो पता ही ना, वो ठीक लिखा है, डबल टी आएगा वो बटन में।
अब क्या लगेगा सब्जेक्ट से पहले? हाँ, बाय शी का क्या हो जाता है? अयान शी का क्या हो जाता है? 44 हर। गुड। और क्वेश्चन मार्क वाला था ना, तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब बनाओ आगे से। ला भाई, याद हुआ? Why do maps use symbols? Maps use symbols to show the maps. Show different types. different features and नक्श अपना करो बाबू, उसकी तरफ ध्यान मत दो। कोई नहीं, वो लिखने दो उसको। And to नहीं आ रहा तुम्हें? साफ साफ लिखना है, गंदा हुआ तो फिर काट के खुद ही क्वेश्चन भी लिखने पड़ेंगे तुम्हें। मैं लिख के नहीं दूंगी अब। अयान अपना देखो बाबू, उसकी तरफ मत देखो। And to provide us to feature. Provide different information. Maps use symbols. मैप क्या है? सिंबल यानी साइनों का इस्तेमाल करता है टू शो डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए, एंड टू प्रोवाइड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग जानकारी देने के लिए। बियर बोर बॉन्ड, बेयर बोलते हैं ऐसे, बेयर बोर बेयर पढ़ते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ही है ना? हाँ, तो ये प्रेजेंट ही है। एक मिनट, क्लॉथ में ईएस होता है ना, खाली एस कोई ना होता है। न्यू क्लॉथ्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वेरी गुड। अब वेयर की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेयर वॉर बॉन्ड, WORN। हाँ, अब अयान बनाओ। बाय देम क्लॉथ आएगा पहले। नहीं, क्लॉथ के पहले भी कुछ है। न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ से बनेगा। वॉर क्या होता है? सेकंड फॉर्म है इसी की, वेयर की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से समझ जाओगी तुम कौन से दे रखे हैं। न्यू साड़ी। ये गड़बड़ हो गया, तुमने 44 को लिख दिया 47, 44 लिखना था, 45 को लिख दिया 46, और 46 को 45 लिख दिया। ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखना है 44, इसको अरे यहाँ गलत है, ये तो ना 43 पढ़ रहे थे, यहाँ 43, 44, 45, 46, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 47, यहाँ 44, ये यहाँ आएगा। इन दोनों को मिटाओ, इनको चारों को ही मिटेंगे, ये यहाँ आएगा और ये वाला 44 यहाँ आएगा। ये तो गलती है, यहाँ पे आएगा 43, मिटा दो। चलो जाओ, ला भाई दिखाओ तुमने क्या कर लिया। हाँ भाई बन गया भाई तुम्हारा। अभी देखो क्या गलत है तुम्हारा यान। न्यू क्लॉथ्स, अब सिंगुलर हेल्पिंग वाई आएगी, प्लूरल आएगी। क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े, नए कपड़े। आर, अब वेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वेयर वॉर वॉर्न, देखो WORN, बाय देम, ठीक है। अब ठीक है, न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय देम। नेक्स्ट पढ़ के करो फटाफट। यहाँ पे ना सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट का समझू मैं। पास्ट इंडेफिनिट समझोगी ना, पता है ना, पास्ट में सेकंड होती है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट यानी शुरू वाला ही आ गया है, ये वाला। डेड क्यों लगेगा? डेड होता तो वाज वर्ब शुरू में, ये ना सेकंड फॉर्म है, या डेड दिया और ये लगेंगे ना, वाज वर्ब हाँ। लगेगा। What do relief maps show? न्यू साड़ी गंदी बात। चलो करो। पर्टिकुलर एरिया और करो करो तुम अपना काम, मैं कुछ नहीं बोल रही ना, तो अपना काम करो। चलो काम करो। और साड़ी के साथ वर लगाऊं बाल। कितनी साड़ी है? साड़ी एक ही है, तो एक है, तो फिर न्यू साड़ी, ये न्यू साड़ी एक है ना, तो फिर देख लो एक के हिसाब से क्या। कंट्री, चलो। born by राधा। ये 47, ये 47 को लिख दिया। ये वाला आना था ना 45, ये वाला यहाँ पे, ये 47 लिख दिया। 47 को 47 को कहते हैं, इसको लिख दिया ये है 47, 47 वहाँ चल रहे हैं गलत। मैंने पहले ये उसका एग्जांपल सुना तो क्या है शॉर्ट नोट ऑन कीज और सिंबल्स? क्या है? की इज अ स्मॉल बॉक्स गिवन एट द
कॉर्नर मैप के कोने में ना एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, वो हेल्प करता है टू डिकोड द, हाँ याद कर लो पहले, डिकोड द सिंबल्स एंड कलर स्कीम्स। जो भी कलर दिए होते हैं, सिंबल दिए होते हैं ना, उनका पता लगता है उनसे। एग्जांपल जैसे कॉफी है तो ये पॉइंट दिया, जूट है तो ऐसा डिजाइन दिया, कॉटन है तो ऐसा दिया होगा। जूट क्या होता है? जूट धागे नुमा सा होता है, पेड़ होता है जूट का भी, उसके बैग वगैरह, बोरे बोरे नहीं बनते, जूट के बनते हैं, वो ब्राउन सा जो बोरा होता है। ये कौन है? मुमताज को मुमताजा कर दिया, इसका नाम निकाल दिया तुमने। नहीं वो मुमताजा की तरह वो उस लाइन खींची है मैंने। संगमरमर को लिख दिया संगमरर, बना को लिख दिया बना। रुक जाओ। ताजमहल में बेगम मुमताज शाहजहां की कब्रें, फिर कॉमा भी तो लगेगा, कॉमा यमुना नदी और लंबा चौड़ा बाग था। ताजमहल शाहजहां ने अपनी ने पे बिंदी आती है कोई, ने अपनी बेगम मुमताज की याद। सुनो भाई इसका आंसर सुनो, चुप बैठो सारे। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। और लिखा है ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताजा और शाहजहां की कब्रें हैं। की एक को मिटा दो, सही कर लो। आ रहा है तो कुछ समझ में? बहुत इजी है, ज़्यादा का फ्री होते हैं, वो ज़्यादा करोगे ना आ जाएंगे। हाँ तो रूल तो अभी देख के करो, फिर याद हो जाएंगे धीरे। कॉटन अयान अपना ध्यान दो, उसका देखने से कुछ नहीं होगा। अयान याद हो भाई, अपना ध्यान दिया करो, इसकी तरफ मत देखो। ए पार्टी थ्रो थ्रोन आएगा, थ्रून नहीं होता। और सुनो अयान, थ्रोन THR, थ्रोन बाय राम। ये इस नहीं आया, गलत है। देखो थ्रू कौन सी फॉर्म है? थ्रू थ्रोन। सुनो थ्रू कौन सी फॉर्म है? थ्रो होती है फर्स्ट, थ्रू सेकंड होती है। थ्रू कौन सी? सेकंड यानी पास्ट का है अयान। टाइपिंग वर्क क्या आएगी? वॉज, अ पार्टी वॉज थ्रोन बाय राम। मेरे को वॉज ही लग रहा था, लेकिन मैंने लग रहा था तो ये अब तुम्हें वर्क क्लियर नहीं है, तभी तो गलती हो रही है। सूट कर रहा था, लेकिन मैंने मेरा वॉज सूट कर रहा था। फुल स्टॉप वगैरह का स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ फुल स्टॉप। चलो करो, ठीक है, काम करो जल्दी। क्या हुआ? देखो ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज डब्बू की याद में बनवाया। मिटा के सही करो, पिटोगे नहीं तो। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज डग्गू नहीं है, डग्गू। डग्गू की वजह इसका नाम का डग्गू लिखा है। ताजमहल के तहखाने में वो उसकी की कमरे की ये बेगम है डग्गू। और ये कमरे बेगम डग्गू की याद में बनवाया। ताजमहल के तहखाने में ये संगमरमर को लिख रखा है, और बिंदी भी तो देखो सा से चिपक गई वो। संगमरर, संगमरर। ताजमहल संगमरर के पत्थर से बना है, संगमरर। अपना उसकी तरह मत देखो। एक सेकंड नहीं है, टाइम ही तो नहीं है, जल्दी करो, फिर लेने आ जाएंगे तुम्हें। फटाफट करो, अरे करो। ये नंबर ही गलत आया। नहीं बाबू, नंबर तो सही चल रहे हैं। 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 लिखो है। 45 पिटो है क्या? उल्टा नहीं लिखना है, उल्टा लिखो थप्पड़ पड़ेगा। तुम करो अपना अयान, जल्दी करो। फटा, अपने में ध्यान दो तब कुछ आएगा, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये बोल रहा है ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और बिंदी ऊपर को लगाया करो ना, उल्टा नहीं बोलते हैं। ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और
तन्ने की कमरे हैं। चुप रहो। ये वाला खुल गई कहाँ है? मेरी है। एक मिनट। ये पार्टी आपकी कमरे थ्रोन तीन आता है। और पूरा फैल हाँ, गया। अब लगा दो। रखो उसको, भर दो अंदर। और ऊपर मत रखो ना, बाहर निकल जाएगा वहाँ से। अयान काम करो अपना, बोलो ना। डालो ना इसे अंदर फटाफट। अयान जल्दी करो अपना काम। ये क्या है? प्रेज्ड मी, तारीफ करते हैं। मेरे माता पिता मेरी तारीफ करते हैं। मी का क्या बन जाएगा? नहीं, पहले तो मी लिखेंगे ना। नहीं ना, मी का क्या बनेगा? माई मी से क्या बन जाता है? आई। आई यार। लिखवाई देना तुम्हारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से बनता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अरे ये क्या है? क्या सही है बहन? क्या दिक्कत है? यहाँ से डालिए। वो ढक्कन के साथ निकल जाता है, कई बार टाइट ज्यादा होता है तो ढक्कन में फंस जाता है। करो जल्दी काम। सही रह गया। हो गया भाई तुम्हारा सारा ये? ये वाला मस्जिद इसमें काम तो है नहीं, मुझे ये रख लो। नहीं नहीं इसमें 1 से 50 तक की गिनती आगे पीछे दे रही हूँ मैं, उनको लिख के दिखाना, याद कर लो। नहीं मस्जिद नहीं नहीं नहीं। टेस्ट हो रहा है 1 से 50 तक की गिनती का अभी पहले। वो तेरी मैंने तो दे, हमने तो दे दिया। हमने तो दे दिया। ये देगा ना, आगे पीछे लिख के दे रही हूँ उसे मैं। अयान गिनती अयान आप नहीं लिख हो। ली और 1 2 वाले हैं। हाँ नंबर लिख रही हूँ, जो लिखूँ उसका लिख देना खुद ही। मैम कितने बज गए? वही जो कल बजे थे बस उतने ये बजे। लास्ट है। मतलब उतने ही बज रहे हैं जितने कल बजे थे इस समय। मतलब कितने बज रहे हैं? मतलब ही तो पता नहीं चलता। 15 मिनट। देखो अबे काम करो ना, टाइम पूछते रहेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं। मी का क्या हो जाएगा? आई। मी लिख के बैठ गए। देखो मी को हटाओ ना, आई हो जाएगा ना मी का, आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? डेड है तो कौन सा टेंस है? पास्ट का है, प्रेजेंट। हाँ, आई के साथ क्या आएगा? आई वॉज। अब नॉट है तो नॉट भी लगा दो, नॉट लगा दो। वॉज यहाँ पे वॉज ही आएगा। सुनो, वर्ब जब आता है, यदि मैं ये होता वो होता विश ऐसा कुछ विश करते हैं तो वॉज देखो, आई वॉज नॉट। ठीक है, आप लोगों को प्रेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डी लगा दो, प्रेज्ड। एक बार पढ़ लो, गलती ना हो जाए। आप क्या लिखेंगे? बाय माय पेरेंट्स। वेरी गुड। एम छोटा बनाना, ठीक है? ज्यादा फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? क्या? टेल। हाँ, टेल, टोल्ड, टोल्ड। इसलिए तो कहती हूँ वर्ब याद होनी चाहिए। 47, ये तो 47 से ए की आवाज आती है ना, बिंदी लगेगी, बिंदी लगाओ। 47, ये लिख दिया तुमने 47, 47। अरे अरे बिंदी, कौन सी बिंदी लगा दी? ऐसा लगा काट के रख दिया। हल्की सी बिंदी लगाया करो, थोड़ा दिखे भी और सुंदर भी। सही में नहीं समझ आ रहा। 49 नहीं, 49 तो ये है। 48, 47, 48 लिखो है, 48 फिर 49 आएगा। हाँ, थोड़ा है। अरे अंदर भर लो ना। ये दोबारा निकाल दिया। दोबारा नहीं, पहले का ये मैंने भी देखा था, सही से नहीं भरा, सही से उठा लो। तुम करो अपना, उसको मत देखो। डू डज शुरू में तो इज़ार एम शुरू में लगेगा, इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। योर बुक पूरा उठेगा। तो 1 मिनट सुनो ना, दिमाग लगा लो, छाटा मारोगे मैं बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते हो। अब डू डज है तो क्या बताइए? शुरू में हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ना, क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? बताओ जल्दी। मुंह में आवाज नहीं है इसमें, बोलो। अच्छा, वर लिखो। अब ये लिखो, फिर थर्ड फॉर्म लिखो। हाँ दिखाओ तुम। ये वाला आई ठीक लिख रहे हो। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ ना। ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है पास्ट इंडेफिनिट में? देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो वॉज वर्ब कहाँ लिखा है? ये वॉज वर्ब लिखो, क्या आएगा? हाँ, अब थर्ड फॉर्म, थर्ड भी यही होती है। बाय आ गया तो माय पेरेंट्स। ऑटो 41 से लेके तुम लोग 50 तक। पेयर और वर। अरे मत छेड़ो यार, पढ़ने में ध्यान नहीं है ना, तभी तो कुछ नहीं आ पाता तुम्हें, बदतमीजी में लगे रहते हैं। अब ये तुम्हारा हो गया, इसके बाद क्या लिखना है तुम्हें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तुम, ऐसे काम कोई ना चलेगा। लगाओ थर्ड फॉर्म, किसकी लगेगी? हाँ, क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म? बताओ, टेकन। लिखो लिखो जल्दी। पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं है, इधर से उधर तब से। उन्होंने तो कितना काम भी कर लिया, उनके साथ लगे रहोगे।
हाँ बोलो क्या बोल रही हो? यहाँ पे पहले यहाँ से उठा के ये ठीक है। हाँ अब क्या, पहली बात तो जब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वाला है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। डिड वाले में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखती है? पास वर्ब। तो फिर वॉज वर्ब शुरू में लिखा जाएगा। इसके हिसाब से क्या लगेगा बोल सोचो, ये ध्यान रखो बात पहले को। वॉज लगेगा। हाँ भाई थर्ड फॉर्म आप लिखो बाय। सब्जेक्ट क्या था इसमें? यही लिख दो, यू का यू ही होता है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हाँ भाई बताओ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन की एंड सिंबल्स गिवन एट द corner कोई भी मैं बीच बीच के दूंगी, अब टेस्ट हो रहा है गिनती का। 50 तक मैं आगे पीछे करके दूंगी अभी। corner of the map, ठीक है, इट हेल्प्स it करो यार, आगे करो। helps to find it हेल्प्स helps जल्दी करो। to डिकोड the symbols and उसको क्यों देख रहे हो? अभी ये देखो ना, पहले वॉल में क्या है ना, स्टोरी ये है ना, बता रहा है। अब थर्ड फॉर्म लगाओ उसकी, टोल्ड। फिर बाय लगा के शी का क्या हो जाएगा? हाँ बाय हर decode the symbols एंड कलर and color स्कीम्स। schemes, example coffee, हाँ। jute, cotton. ठीक है, ये भी याद करना है। सिंबल्स आर स्पेसिफिक शेप्स एंड कलर्स यूज्ड टू शो डिफरेंट। सिंबल्स क्या होते हैं? कुछ विशेष शेप और कलर होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए और जानकारी दैट हेल्प अस टू रीड अ मैप, ताकि हमें मैप को पढ़ने में आसानी हो। जैसे ब्लू कलर से वाटर, जो भी वाटर की चीजें दिखाए ना, पानी है जहाँ जहाँ उसको ब्लू कलर दिखाएगा, और येलो कलर डेजर्ट रेगिस्तान दिखाएगा तो येलो कलर से हमें समझ आएगा ये डेजर्ट एरिया है। याद कर लो, आगे पीछे दे रही हूँ मैं गिनतियाँ। दोबारा हाँ आगे पीछे लिख के दिखाऊंगी। देखो क्या है, 1 से लेके आगे पीछे मैं जैसे लिखूंगी 30 लिख के दिखाना। 30 लिख दिया, तुम 30 लिखोगे उसको, ऐसे लिखना। जी हल्का हरी करूँ या शी कर दूँ? नहीं शी होगा ना, का भी तो बच रहा है इंग्लिश में, तो वो हो जाएगा। इंग्लिश का ज्यादा काम, मैथ्स का हो गया तुम्हारा, इंग्लिश का थोड़ा सा ही काम है, वो याद है तुम्हें। और हिंदी का भी तो। हिंदी का कर लो अभी पक्का, मैं दे रही हूँ, हो जाएगा, ज्यादा नहीं है वो काम। हाँ वो तो याद है इंग्लिश के, थोड़ी सी देर में कर लोगे तुम्हें। मौजी इसका मतलब क्या होता है? DRE मतलब ED ड्रेसर, यानी मैंने उसकी पट्टी की। ड्रेस माने पट्टी करना भी होता है, तैयार करना भी होता है। ड्रेस की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। हाँ शी ड्रेस नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएगा? ईटन में उसी जगह एक ही आता है। अयान इतनी छोटी का ईटन, EATEN। that help us to read the map. She and dressed. यहाँ पे वॉज योर, सुनिए इसको ऐसे देना, योर बुक। तो यहाँ एक बुक है, तुम्हारी बुक। एक बुक की बात है, बहुत सारी की, तो एक है तो वॉज आएगा। ठीक है, वॉज योर बुक टेकन बाय यू। मैंगोज, फिर गलत। मैंने बोला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उनमें हेल्पिंग वॉज तो आएगा भी, डू वाला है तो क्या आएगा यहाँ शुरू में? इज़ारम से बनेगा ना। हाँ बताया ना, इंटर तो इंटरोगेटिव वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ क्या आएगी? इज योर बुक टेकन बाय यू। 44 सिंबल ये ठीक है। मेड तो होता ही नहीं है, मेड होता है। वर्ब नहीं याद करते, कुछ भी ऐसे नहीं काम चलेगा तुम्हारा। देखो इधर में अयान, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब है ना, डू डैश या डिड शुरू में, तो इज़ारम या वॉज वर्ब शुरू में लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक बार फिर डू अगेन करके लाना है, तो याद करो जो दिया था मैंने। 21 22 23 24 जल्दी याद करो जो याद करना है। याद करवाया मैं, वो इतनी देर की लगती है, बैठ रहते हो। 25 है। कम करने दे यार। पकड़ो इसे, बैग में रखो। अयान She am ये रजिस्टर रख लो बैग में। 1 2 3 4 बैग में रख दो उसको। 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 मौजी आई के साथ तो एम लगता है ना। 33 34 शी है वो, तो शी के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। इज आर एम नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा पास्ट का है ना, वॉज या वर। देखो ना क्या लगेगा शी के साथ। शी के साथ क्या लगाओगे? Was फिर ऐसे बनाओ। she was dressed 38 30 by I
आई का क्या बन जाएगा? मी। 38 है। ये याद करना है, मी है तो आई बना दो, ऐसे सोचना है। 37 38 She had not 38 the thief. 40 40 मगर the thief पहले आएगा ना? अरे 41 अब हेल्पिंग वर्ड लगाओ। 40 42 43 सुनो, Symbols are specific and लड़ाई नहीं करनी है, अपना पढ़ने में ध्यान देना है, पता है ना अभी। specific shapes and color used. Colors. Color used to different types, different फीचर्स। features and information. मोदी जी Information कौन मार रहा है? ये अयान याद करो। and information used to 43 Information that help us to read। क्या हो गया? note to लगा the 43 note और S एक मिनट, 47 नोट बीच में लगा दो। और 47 49 To read a map। read a map. 1 2 3 वो blue color water body, yellow color desert. थोड़ा गड़बड़ है, अभी आगे याद करो, फिर इकट्ठे सुनूंगी सारे। मोदी जी हो गया हम दोनों को 1 2 3 4 5 6 मैं तो नाटक में 1 2 3 4 5 ये क्या लिखा है? हो पे? 14 15 16 Chopping। 19 सब्जी काटना, चॉप। 21 वो दस ना 21 22 They had strawberry 25 26 26 27 28 अयान अपना देखो, मतलब ऊपर मत पहले देखो उनकी 24 तरफ। आएगा ना यहाँ पे? 21 21 अच्छा गलत है 21 गलत है 31 है 31 मोदी जी 32 31 को 21 अरे 33 30 से 50 तक का टेस्ट हो रहा है। 30 से 50 हाँ, 30 30 से 50 अरे तक। मैंने सोचा 1 से लेके 50 तक कोई बात नहीं, नहीं मुझे 30 से लेके 50 तक 30 से 50 तक ही हो रहा है। सही है अरे नहीं, 1 से हो रहा है, मैंने बोला था ना 1 से है। नहीं 30 1 से तो याद था पहले से, 1 से हो रहा है, मैंने देखा नहीं, अभी ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जगह के बनानी चाहिए वो तो याद है तुम्हें पहले से। 21 22 23 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब stop तीनों कौन से होती है ना? पहली अलग, स्टॉप 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 26 स्टॉप होती है पहले, फिर स्टॉप स्टॉप। 30 हो गया, हो गया। 41 लाओ 41 कर लो भाई। 32 उससे क्या, अब खुद उसको खुद इधर बैठो, सीधे बैठो, सीधे चलो, इधर बैठो, इधर सीधे बैठो, खुद छेड़ रहा है ना उसको, मैंने खुद देखा उसे छेड़ते हुए। इधर बैठो, जल्दी याद करो, क्या हो गया पैर में? हमने तो करे नहीं क्या याद कर ली हो गई? कर रहे हो? देख लिया मैंने, तुम कर लो याद कर लो, रुको तुम। तुम देखो ना, सुंदर कर लो फटाफट कर लो वरना मुझे आ जाए क्या कर रहा है? वरना मुझे आ जाएगा लो लो, गिनतियाँ, नंबर, different types of art, political map, thematic map, weather map, picture map और 24 25 26 27 28 release map। 29 और शुरू से सुना दो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पहले स्पेलिंग सुना दो, आंसरों की सारी स्पेलिंग सुना दो पहले। 18 19 तनिष क्या कुछ समझ आए? अरे तो मुझे इजी लाई भैया इजी, मैंने बताया था बहुत इजी मैं तो है। थोड़ी हेल्पिंग कर भी तो चाहिए करनी होती है, तो फिर पढ़ने लगने बस रूल याद रखो जरा, और रूल भी बिल्कुल इजी है। ये घर से डू अगेन कर लेना, रफ कॉपी में जितना होमवर्क करती है उसमें, ठीक है। मेरे को भी दो भी करने रफ कॉपी में। लिख ले। 32
तैतीस ये कॉपी दे दो अपनी, इसमें ना डुगू हिंदी का काम करेगा ये वाला। चौतीस RETAINIA डुगू हिंदी का कर लेना फिर ये वाला। 37 36 के बाद वो 37 होता है, 47 नहीं होता, 37 होता है। मैथ्स की बुक दो करना है अपनी, मैथ्स की बुक दो। तुम भी यार मैथ्स की बुक दो अपनी। जी हो गया है। 2 मिनट अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह दे दूं। अरे इधर रखी थी। मैथ्स की बुक तो निकाली नहीं तुमने, मैंने ली नहीं मैथ्स की बुक। कट लो